स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 23 नवंबर 2020 है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स के द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स के द्वारा 72वां स्थापना दिवस मनाया गया है, और इसकी स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 22 नवंबर को मनाया जाता है। हालांकि राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स की स्थापना 16 नवंबर 1948 को हुआ था। इसका मोटो एकता और अनुशासन है, और इसके वर्तमान समय में चीफ पर्सन राजीव चोपड़ा हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा ड्रीम टू मेक लद्दाख कार्बन न्यूट्रल का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ड्रीम टू मेक लद्दाख कार्बन न्यूट्रल का उद्घाटन किया गया है, और अभी इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा लद्दाख के कन्नूर गांव में किया गया है। और इसके अलावे लद्दाख के सांसद के द्वारा इसी गांव में यानी कि कन्नूर गांव में ही 12 सौर रूफ टॉप 5 क्वाड पावर प्लांट का भी उद्घाटन किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी गई है। तो यह कहाँ रखी गई है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के उत्तर प्रदेश राज्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी गई है, और इसकी आधारशिला अभी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और विंध्याचल क्षेत्र के सोनभद्र जिले में रखी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही है। अब बात अगर उत्तर प्रदेश की है तो मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश के लोकसभा में 80 सीटें हैं, और उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में 31 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रेन, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोका का वृक्ष है, और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश का वृक्ष है, पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा अपनी पहली डिजिटल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में LIC के द्वारा अपनी पहली डिजिटल ऐप को लॉन्च किया गया। अच्छा, अभी अपनी पहली डिजिटल ऐप को LIC के द्वारा लॉन्च किया गया, और इसका नाम आनंदा है, जिसका फुल फॉर्म आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन है, और इसे खास तौर पर पॉलिसी करने के लिए LIC ने अपने एजेंट के लिए बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही है। अब बात अगर LIC की है तो मैं आपको LIC के बारे में बताता हूँ। ये LIC का लोगो है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके वर्तमान समय में MD और CEO MR कुमार हैं। तो इस क्वेश्चन से भी हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच सिम्बैक्स 20 अभ्यास को शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में भारत और जापान के बीच सिम्बैक्स 20 नौसेना अभ्यास को शुरू किया गया है। अगर हम लोग सिम्बैक्स 20 अभ्यास की बात करें तो इसे वर्ष 1994 से लगातार आयोजित किया जा रहा है, और इस वर्ष इस अभ्यास को अंडमान सागर में 23 से 25 नवंबर तक आयोजित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में कौन सा बैंक ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स
बनाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक बना है। तो अभी हाल ही में हमारे देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स बनाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक बना है। और इस बैंक के बाद फेडरल रिजर्व सिस्टम और यूरोपीय सेंट्रल बैंक आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए सही है। अब बात अगर आरबीआई की है तो मैं आपको आरबीआई के बारे में बताता हूँ। ये रहा आरबीआई का लोगो। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके वर्तमान समय में सीईओ और यानी कि गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास हैं, जो कि हमारे देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई बैंक के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य के द्वारा सिवान को डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डॉक्टरेट मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक के राज्य सरकार के द्वारा इसरो के चीफ पर्सन के सिवान को डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डॉक्टरेट मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है और इस उपाधि को इन्हें कर्नाटक के राज्यपाल के द्वारा प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार अंतरिक्ष से जुड़े कार्यों और देश के प्रति सामाजिक भूमिका को परिभाषित करने के कारण दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, ये है के सिवान। तो देखिए इमेज में यही के सिवान है और इन्हीं को अभी कर्नाटक के राज्य सरकार के द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डॉक्टरेट मानद उपाधि प्रदान की गई है। अच्छा, अभी इन्हें कर्नाटक के राज्य सरकार के द्वारा दी गई। तो मैं आपको कर्नाटक के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जहाँ पर इसरो का सेंटर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और कर्नाटक के गवर्नर वेजुभाई बाला, और इन्हीं के द्वारा के सिवान को सम्मानित किया गया है। कर्नाटक की विधानसभा में 224 सीटें हैं, कर्नाटक की लोकसभा में 28 सीटें हैं और कर्नाटक के राज्यसभा में 13 सीटें हैं। कर्नाटक का राजकीय पशु एशियन एलिफेंट, कर्नाटक का राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है, कर्नाटक का राजकीय पुष्प लोटस और कर्नाटक का राजकीय वृक्ष सैंडलवुड, जिसे चंदन का लकड़ी कहते हैं। और चंदन का लकड़ी नाम सुनते ही आप लोगों को याद आना चाहिए कि कर्नाटक में भारत का सबसे पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में एलपीजी बुकिंग के मामले में देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म कौन बना है? तो अभी हाल ही में एलपीजी बुकिंग के मामले में देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम बना है, क्योंकि इस पेमेंट प्लेटफॉर्म यानी कि पेटीएम के द्वारा इस वर्ष 2020 में 5 मिलियन से अधिक ऑर्डर केवल एलपीजी बुकिंग के लिए किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही है। अच्छा, अभी एलपीजी देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म बना है। तो मैं आपको पेटीएम के बारे में बताता हूँ। सॉरी, वहाँ पेटीएम होगा। पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 में हुआ। पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा में है और पेटीएम के वर्तमान समय के एमडी और सीईओ विजय शेखर शर्मा है। यही मेरे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अब आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जिसके बारे में मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था। आज का आप लोगों का प्रश्न, अभी हाल ही में महा आवास योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में, इसका उत्तर तो आप लोगों को देना है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।